बोले सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, पंच स्वरूप की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंधु श्यते गुरु चरण को, करु सुप्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन्य श्री देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मोरपति, श्री मेहराज शुभना। तेज कुंवर समायुगल को, पल पल करो प्रणाम। धन तेज को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। अब मैं एक गीतक में से एक जगन्नाथ नारायण है, उनका वर्णन कर रही हूँ। जैसे वैसे तो मेरा स्वभाव बड़ा कठोर और मतलब घमंडी है। वैसे तो इसमें बता रहे हैं, मतलब भाई जैसे हम जगह जगह जा, मतलब परमात्मा को पाने के लिए जैसे कि हम जगह जगह जा रहे हैं भाई, कहीं हमें अपने आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जैसे हम जा, तो मतलब हर जगह गए, मतलब भाई कहाँ हमारे भगवान है, कहाँ परमात्मा। कभी हम अब तक का हम शेरावाली में, शिव जी में, बालाजी में, इनमें फंसे हुए थे भाई, कहीं तृप्ति नहीं हो रही थी। अब हमें सतगुरु का सानिध्य, हमें आत्मा से परमात्मा को मिलाने का मिल गया, तो हमें तृप्ति होगी आंख है। तो ऐसे ही जगत नारायण है, तो वे जगह जगह भटकते फिर रहे थे भाई। जन्म के तक कितने जन्म ले लिए, मर लिए, जी लिए, कहीं तृप्ति नहीं होती। दुख और सुख दोनों एक मतलब लगे हुए थे। दुख और सुख क्या है, मतलब मरना जीना। भाई सुख आ गया तो हम हंसी खेल रहे, सब कुछ कर रहे, और जो हमें दुख आ गया तो हम मर गए, मर गए, सहन नहीं कर पा रहे। तो यूं ही मरना जीना है हमारा। तो जैसे ही हम मतलब भाई कहीं भी तृप्ति नहीं होती। जैसे हमारे देवचंद जी को, देवचंद जी भाई जगह जगह गए, वो जगह उन्होंने जगह खोजी, मतलब कहीं उन्हें तृप्ति नहीं हुई। एक हरजी व्यास जी के वहां से, हरिदास जी के वहां से तृप्ति हुई उन्हें जाकर। तो वहां जब सेवा करने लगे, वहां से थोड़ा उन्हें शांति मिली। ऐसे ही जगत नारायण थे, जो मैं मतलब भाई कहीं भी सिर नहीं झुकावे थे। एक बार वे दिल्ली गए, जैसे ही वे दिल्ली गए, तो वहां से उन्हें सतगुरु महाराज जी मिले, और तो अचानक ही मतलब उनका सिर झुक गया उनके सामने। भाई उनके आत्मा के प्रियतम थे, इसलिए उनका मतलब अपने आप को मतलब कभी भी सिर नहीं झुकाते किसी के आगे भी। और वहां दिल्ली गए, सतगुरु महाराज जी के आगे एकदम सर झुक गया उनका। जैसे ही सर झुक गया, तो उन्हें ऐसा लगा मेरे परमात्मा मिल गए भाई मुझे। तो मुझे जिसकी मुझे तलाश थी वही चीज मिल गई। बहुत दिन से मैं भटक रहा था भाई, मतलब ऐसा मिल गया, मतलब मेरी आत्मा का प्रियतम मिल गया। दिल में, मेरे मन में मतलब संघर्ष सा होता रहा, चलता रहा। अब नहीं, ऐसे साधु तो होते रहे, फिर नहीं भाई मेरा सिर झुका, तो ये तो मेरे प्रियतम है, ये तो मेरे धाम का धनी है। यही आकर मुझे तृप्ति मिली। मतलब देखो उनके पास जाते ही उन्हें कितना सानिध्य मिला, मतलब भाई उनके शरीर में कितनी शक्ति थी। परमांस है जो ये, तो इनसे कितना वो मिला हमें उनके पास जाने से, छूने से ही। अब भाई परमात्मा का कि क्या शक्ति हो इनके अंदर परमहंस के। तो जैसे ही उन्होंने मतलब आत्मा से परमात्मा, मतलब अपनी आत्मा से पूछा, आत्मा से उनको अब तक तुम कहाँ थे। जैसे भाई हम जल गए, अब मेरे आत्मा के पीछे तुम कहाँ थे। अरे मैं तो यही था, जब तुमने मुझे खोजा ही नहीं, मैं आपके अंदर ही था। अंदर हम खोज रहे और पा में रही नहीं, हम बाहर देखते फिर रहे हमारे आत्मा का प्रियतम कहाँ है हमारे अंदर पर्दा रहा भाई, खामोशी का है। तो इसीलिए उन्होंने बताया भाई मैं तेरे अंदर ही था, और अब तुझे पता चल गया मैं यही हूँ। तो जैसे परमांश तो भाई इतनी बार तपा में, 16 बार तपाने का मतलब कंचन बन जा बिल्कुल। तो वे तो हीरे की तरह चमक है, तो उनका तो भाई बहुत ही वो लगे हमें। तो जैसे ही वे मतलब उनका वो सानिध्य लिया, और अपने मतलब उन्होंने पूर्ण समर्पण हो गए, मतलब उनका भाई मेरे ही आत्मा के प्रियतम है, यही आकर मुझे शांति मिली। तो वैसे वे भी 80 काम के थे, लड़ाकू।
भाई जैसे अब मैं गुस्सा आ जाए 1 मिनट में मार दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, मतलब ऐसा करना शुरू कर दे। उनसे पूरा गांव परेशान था, पूरा गांव। क्योंकि लड़ाकू थे, मतलब भाई सबकी गैर लड़ते फिरते फिर जाते, गांव के वैसे थे। और तो एक मुकदमा उनका ऐसा चल रहा था, मतलब उसने 107 का वो लगा रखा था, मुलजिम, मतलब धारा लग गया हुआ जो 107 की लगा रखी थी। और तो उसमें मुलजिम पकड़ रखे थे। और मतलब हर 15वें दिन तारीख पे जाना पड़ा था उन्हें, और 70 आदमी का खर्चा उठाना पड़ा था, खाने का भी, भाड़े का भी, वहां रहने का भी। देखो भाई कितना खर्चा हुआ है ऐसे में। तो उसे उसने करके तो भाई एक बार वो आए वे, तो जैसे ही वे, मतलब वो मुकदमा उधर खारिज होना था, मतलब वो कह लगा कि मर जाऊ मैं, ये मुकदमा जीत कर अम्मा। और गांव वालों का भी पूरा दुश्मन बन गया। मतलब भाई बनी जा जी, मैं तेरी गैल लड़ रही, उसकी गैल लड़ रही, दुश्मन तो हो ही नहीं। और तो जैसे ही वे दुश्मन बने, मतलब मैंने भी सोच ली, चाहे मेरा घर का घेर हो जाओ, कुछ भी बिक जाओ, पर मैं ये मुकदमा जीत कर रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटने की। उसने ये सोच लिया। तो भाई जैसे ही वे उन्होंने मुकदमे बजाने थे, वे 70 आदमी उन्हें तो भाड़ा देकर कह दिया भाई चलो तुम आगे, मैं जा कुछ काम था, मैं वहीं रह गए। जैसे वे किसी काम था वहीं रह गए, वे 9:30 बजे घर से निकले, मतलब अड्डे पर आ गए। और पानीपत के लिए जो न जाना था, तो वे वहीं खड़े खड़े, उन्हें मतलब बस आती रही, पता नहीं अचानक ही अंदर से क्या शक्ति उन्हें रोक रही थी। अब नहीं, इस बस में नहीं चढ़ना तुझे, नहीं इस बस में नहीं चढ़ना। मतलब कितनी बस आई, हर 20 मिनट बाद बस आवे थी। 9:30 तक 1:30 बज गया, तब तक उसके अंदर ऐसा ही पावर रही, किसी बस में नहीं चढ़न दिया। जो उनसे 1:30 बजे वाली बस आई, उसमें चढ़े। उसमें ही मेरे सतगुरु महाराज जी चढ़ गए। जैसे ही उन्हें कंडक्टर से वो कराना, टिकट मांग, कहा भाई मेरा टिकट कहाँ जाना तुझे। अब जी मुझे तो वहां जाना जगत नारायण के वहां से। अरे भाई मुझे वहां जरूर उतार दिए, कदम मुझे अगर पीछे तारे, जरूर उतार दिए। कह ले ठीक है जी। तू भाई जगत नारायण को तो एकदम आभास हो गया, ये तो आवाज ऐसी है जैसे मेरे सतगुरु राम रतन महाराज जी की। ये यहाँ कहाँ, मैं यहाँ कहाँ, जाना मुझे मुकदमे में। मैं तो अचंभित होगी भाई, मैं मुकदमे में जाऊं, सतगुरु के साथ जाऊं, मैं तो सब छोड़ दिया, मैं तो अपने सतगुरु का पीछे होली। मगर नहीं भाई, आज मेरे सतगुरु आ रहे हैं, आज मेरे लिए कोई काम नहीं है, आज तो मेरे सतगुरु आ गए मेरे घरों। तो मुझे अंदर ही अंदर मन में ऐसा लग रहा, अगे हो ना हो, मुझे बस में नहीं चढ़न दे रहा था जैसा भाई, या शक्ति तो ये मेरे सतगुरु की मेहर थी, मुझे चढ़न नहीं दे रही। तो जैसे ही वे उतार कर ले गए अपने घर, मुकदमे में गए नहीं। और तो ले गया, मतलब घर तो मेरा टूटा फूटा था, अपने घर में तो मैं ले नहीं गई। खेत में ही आम का वृक्ष था, उसके नीचे ले जाकर बैठा दिया। तो वहीं से अपना खाना पीना जलपान करवा सतगुरु महाराज जी को, पूरी आनंदित बात करी। और वे बस थोड़ी देर रुके, फिर वे दिल्ली निकल गए। जैसे ही भाई वहां मुकदमे का काम चल रहा था, वहां पहुंचे नहीं हुए टाइम पे, तो मुकदमा खारिज हो गया, सब मुलजिम छूट गए। जैसे ही मुलजिम छूटे, भाई वे आके बोले, अक कितनी मेहर कर दी इसने हमारे पे भाई, कितना अच्छा आदमी, हमेशा गलत समझ रहे थे, आगे कोई पाप पकड़े, कोई खुशामंद करे। और तो भाई इतना कुछ लग रहा है उन्हें, मतलब इतने खुश हो रहे हैं गांव वाले, अब भाई तो बहुत ही बढ़िया आदमी। और मेरे अंदर अहंकार जू का तू, मैं तो अहंकार से हटी नहीं पीछे, मेरे अंदर तो नुक्कन हुई, बैठाई हुई अहंकार। तो जैसे ही अहंकार बैठा मेरे अंदर, तो भाई मैं, इसमें भी मैं सोच लिया, इसमें भी मेरे राज्य की लीला है, इसमें मेरे सतगुरु ने ही कुछ करा, आगे ही मुकदमा बढ़ना नहीं देना था। तो इसीलिए उन्होंने वो कर दिया, मतलब जान नहीं दिया मैं। और इसी कारण ये आज के दिन ही आए। भाई आगे पीछे भी तो आ सकते थे सतगुरु महाराज जी, आज मेरा मुकदमा खारिज हो रहा था, आज क्यों आए। तो इसलिए मुकदमा महाराज जी चाह नहीं रहे थे आगे बढ़ाइए, यही समाप्त करवा दिया। तो भाई जैसे ही समाप्त हो गया, सतगुरु महाराज जी आना जाना शुरू हो गया, मतलब 3 बार आए उनके गुरु, सब सुंदर सा, मतलब सब गांव वाले चर्चा सुना लगे, काम आगे बढ़ा लगा। तो भाई उनका घर भी अच्छा बना लगा। देखो भाई 70 का खाना पीना करना रहा था, भाड़ा तोड़ा देना रहा था, इतना मुकदमा चलने के बाद तो उनका घर भी अच्छा बना लगा, मतलब बन गया, पैसे बचे लगे भाई, बढ़िया मकान बन गए, सब कुछ बन गया।
और उन्होंने मतलब सतगुरु महाराज जी को बुला लगे हुए बसंत पंचमी के दिन रख लिया। अब भाई हर साल सतगुरु महाराज जी आ करेंगे हमारे घर, उसकी पधरावनी करा करेंगे और वे संपूर्ण करेंगे वहां से आके। तो उन्होंने वो दिन रख लिया, तो सब सुंदर गांव वालों की गैल भी बढ़िया प्रेम भाव हो गया। और भाई सतगुरु महाराज जी की मेहर से सब कुछ हमारे अंदर जो भी विकार थे वो सतगुरु महाराज जी ने निकाल दिए हमारे अंदर से। और तो मतलब कितना भी कठोर व्यक्ति हो, कितना भी कठोर हो, जो उस पर बार बार मेहर करे तो वो भी नरमाई आ जा, उसके अंदर भी प्रेम भाव का मूल अंकुरित हो गया। और नहीं तो भाई उनके अंदर तो जू का तू अहंकार था। जैसे ही सतगुरु का सानिध्य मिल गया उनका, उनका भी सिर झुक गया। अनन्यासी मतलब वे वैसा कहीं सिर झुकावे नहीं थे। तो वो जगत नारायण कौन है? वे जगत नारायण हम ही तो है, मैं ही तो हूँ। मतलब अपना अहंकार हमें तोड़ना, सतगुरु हमें पल पल अपने रक्षा में रखे हैं। तो ये सतगुरु भाई हमारी भी मेहर ऐसे ही बनाए रखे है, और हमें भी सतगुरु का सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे, हम भी सतगुरु महाराज जी ऐसे ही करते रहे। अब है यू मुरारी लाल बाबूराम मुरारी लाल मिर्जापुर के। तो ये मासी मतलब पंडित के यहाँ जन्म हुआ था इनका। और जैसे ही मैं मासी जाना आना शुरू कर दिया आश्रम में, पहले तो इनके पिता जाते मुरारी लाल, और जैसे ही बाबूराम भी जान लगे आने लगे, मतलब उनका बहुत ही अच्छा वो हो गया। मतलब सतगुरु महाराज जी के चरण में मतलब चुपके से रहना, भाई सारी ध्यान से चर्चा वाणी सुनना, सब कुछ सुनना उनकी मुख से। तो उन्हें ऐसा लगा अब ये तो लड़का साधु संत बनेगा। तो उन्होंने उनके घर वालों ने धमकाया, अब भाई नहीं तुझे आश्रम में नहीं जाना। तो क्या लगा आश्रम में तो मैं जाऊंगा, पीटता छेटता भाई पीट छेट ले, मैं तो जाऊंगा, कुछ भी हो जाओ, मैं तो ये तो पूर्ण समर्पण हो रहे है तो सतगुरु के चरणों में। तो वे बोले जब ना भी रुका, अब तुझे मैं अपनी प्रॉपर्टी से दखल खारिज कर दूंगा। तो भाई हमने तो कह दिया भाई कर दे ना कर दे, आश्रम में मैं जरूर जाऊंगा, कुछ भी कर ले आश्रम में मैं जरूर जाऊंगा। तो भाई जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो उसका तो बाल बांका नहीं। मतलब भाई हम पूर्ण समर्पण नहीं करते, हम सोचा हम ही इस घर को चला रहे, हम ही इस सब कुछ कर रहे, हम नहीं कर रहे, कर सतगुरु महाराज जी रहे हमारा सब कुछ। तो हम जीवन का पूर्ण समर्पण हो जाती, या जो लौकिक इच्छा है या तो हमारी रूम में पूरी हो जा, ये तो हमें मेर मिलती रहे और हम अंदर का भाव ले वह सतगुरु महाराज जी अपने चरणों में रखे हैं, हमें लगाए रखे हैं। तो हमें कोई भी इच्छा मतलब ऐसी नहीं होती जो हमारी अधूरी रह जा, उसे सारी पूर्ण करते चले जा। जैसे बाबूराम की, भाई उसके पिता कुछ दिन बाद मर गए, तो मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के पास चली गई। बड़े भाई के पास चली गई तो जिस सतगुरु का हाथ उसके सर पे है तो कैसे ले सके वो। उसने ऐसा चमत्कार कर, मतलब जबराइल असराफिल तो है ही उनके साथ। जैसे जबराइल असराफिल है तो उनके अंदर एक शक्ति ऐसी खड़ी कर दी वकील के, मतलब उन्होंने सब बंटवारा बहुत अच्छे से कर दिया, अपना भी मिल गया और उनका उन्हें मिल गया, उसके भाई का, दोनों का बंटवारा अच्छे से हो गया। तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे, अब जो हम पूर्ण समर्पण कर देना अपने सतगुरु महाराज जी के पे, तो सतगुरु महाराज जी हमें हर चीज बिना मांगे दे रहे हैं। हमें मांगने की उस सतगुरु महाराज जी से जरूरत नहीं होती। ये हमारे बाबू राम जी हैं। यहाँ से भूल गए ना, भूल गए जी बहुत अच्छी। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे केल भाई जी ने दो प्रसंग बता दिए सुंदर साथ जी, है ना। एक तो बता दिया इनका ये बाबू राम जी का जो मुरारी लाल जी के पुत्र हैं, और एक श्री जगत नारायण जी, है ना। तो इनसे मिलने वाली शिक्षाएं जो सुंदर साथ जी की जगत नारायण जी के अंदर बता रहे कि मैं बहुत ही हट्टी स्वभाव का था। तो महाराज जी कह रहे कि जैसा जीव होता ना उसको कैसे हैंडल करना, वो महाराज जी अच्छी तरह से जानते हैं। कहते ना कि सीधी मूवी से घी ना निकले तो थोड़ी सी टेढ़ी कर देते हैं। तो टेढ़ी भी कैसे महाराज जी ने प्यार की मार दी। जो थोड़े से हट्टी स्वभाव के थे, जिद्दी थे, पूरे गांव को तबाह करने पे तुले हुए थे, तो महाराज जी ने ऐसी लीला की, ऐसी करी ना कि शर्मा मर गया, कि दिख गया ना कि मेरे अंदर तो अहंकार है और गांव के लोग मुझे माला पहना रहे, मेरी जय जयकार कर रहे, मेरे पैर छू रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा झुक जाएगा यहाँ।
तो महाराज जी की लीलाएं किस किस तरह से होती है, क्योंकि वे जीव के अंदर तह तक पहुंचते हैं, और जहां बीज होता है ना माया का, वहीं पर वार करते हैं। हम जैसे तो अनाड़ी है, मारना वार करना होता है इधर से, मारते इधर से, तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही आकर पड़ जाए। लेकिन महाराज जी साक्षात राज्य महाराज जी जब राय दशराफित फरिश्ते हैं ना, तो उनके पास जागृत बुद्धि, पता है कि स्वप्न की बुद्धि को कैसे अंदर किया जाता है। ऐसे सुंदर साथ जी बहुत शिक्षाएं महाराज जी की हर एक लीलाओं से मिलती है। किस सुंदर साथ के साथ में उन्होंने क्या लीला की, और वो उनकी पात्रता क्या है उसमें। किसी को प्रेम से समझाते हैं, तो किसी को डांट कर धमका कर समझाते हैं, और किसी को युक्ति से, साम दंड पे, चारों हथियार महाराज जी ने। कोई समझता है तो समझाते हैं, कोई लालच में आ जाता है लालच देते हैं, नहीं तो उसको किसी को मार समझाते हैं, और जो नहीं भी समझता तो देखा उसको छोड़ भी देते हैं। कितनों का प्रसंग है जो महाराज जी कह रहे कि भाई चलो छोड़ो, जैसे उमरी के धूम सिंह थे, उनके परिवार वाले थे, अरे जो जैसा कर रहा उसको छोड़ो, है ना। इसी तरह से बहुत प्रसंग आते सुंदर साथ। सुमेर चंद्र थे सारंगपुर के, अरे कोई बात नहीं, कह रहा भाई बहू बेटियों का स्थान है, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी जो सुनहरी थी वो तो आ गई, बाकी को छोड़, उनको मना कर दिया किससे मत खाओगे। महाराज जी माफ भी की। तो चारों हथियार अपनाकर महाराज जी ने अपने रूह को इस भवसागर से निकाल लिया। ऐसे महाराज जी हमारे इसके ऊपर भी मेहर करे। हमें नहीं पता हमारा स्वभाव कैसे, पूछे हम अपने से ही अनजान हैं, लेकिन आपको बताया तो जैसे आपको उचित लगे वैसे अपना कर आप अपने संग रखें। बहुत अच्छा किया भाई जी, आपने दोनों प्रसंग एक साथ में कवर कर ली, है ना। दिन प्रतिदिन सतगुरु महाराज जी की मेहर बरस रही है, जो आगे बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में सबसे बड़ी मेहर सुनता साथ जी सतगुरु की तो मेहर हो रही है, लेकिन जो हमें रहस्य मिल रहे हैं ना, उनको हम आत्मसात भी कर रहे हैं, तो सतगुरु की भी बात रह जाए, उनकी भी वैल्यू रह जाएगी कि जो मैंने ये हीरे दिए हैं इन्होंने इनको कबूल, तो कुछ साथ रहो। जो हमारे अंदर अहंकार होता है किसी भी चीज का, चाहे हमारे पास धन का बल है, क्या था इनके पास में, इनके पास में धन का बल नहीं था। अभी बताया ना कि बहुत गरीब था, इसलिए तो महाराज जी को घर पर नहीं लेके गए, बाग में बैठा दिया, लेकिन महाराज जी तो वहां भी खुश है, क्योंकि हम तो बागों में ही रहने वाले हैं भैया। परम धाम में भी बागों में रहते थे, तो यहाँ भी तेरा बाग स्वीकार है, हमें बाग की छत नहीं चाहिए। तो क्यों, क्योंकि घर तो टूटा फूटा था, सारा पैसा तो मुकदमे में लग रहा था, लेकिन अंदर का एक अहंकार था कि मेरी नाक न कट जाए, मैं झुक ना जाऊं किसी के सामने, चाहे घर बिक जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मुकदमे में उनको हार करो। अब महाराज जी वैसे समझाते तो शायद ना समझते, क्योंकि अंदर का अहंकार बहुत बड़ा होता है, पहाड़ी बैल के सींग होते ना, तो कहा ना कि पहाड़ी बैल के सींग है तो पीछे से वार करो, तो महाराज जी ने पीछे से वार किया कि तेरे चरणों में मैं उन्हें झुका देता हूँ तो खुद ही सर में मर जाएगा, बार बार कोई पैर पकड़ेगा तो क्या फिर पिघलेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल पत्थर दिल तो नहीं है। और ऊपर से महाराज जी की मेहर है। तो कैसे महाराज जी ने जगत नारायण जी पर मेहर की सुंदर साथ जी। और दूसरे पर्सन से जो आपने बताया कि किस तरह से हमारी परीक्षाएं भी होती, इनको कैसे रोकना चाहा बाबू राम जी को। लालच सबसे बड़ा यही होता है, जिससे आगे अरे तुम नाम लोगे तो तुम्हारा सम्मान कर दो, तुम्हें घर से निकाल देंगे। हम सोचते हैं अरे घर से निकल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इससे अच्छा तो सतगुरु को ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, वे तो हृदय में है ना, बाहर से नहीं रखेंगे। लेकिन नहीं सुनो सर, अगर हम बड़े बड़े संत महात्माओं की देखो ना भक्ति में, यहाँ के संसार के जो गए सूरदास हुए हैं, रहीम हुए, है ना, और ये मीराबाई हुई सुंदर सा, अगर इनकी जीवनियों को देखे ना तो झुके नहीं। सही पूछे ना, देखिए अगर इनकी देखो और अपने आप को तुलना करें तो हमें ये लगता है कि हम जीव है ब्रह्म सृष्टि से भी ऊपर है। सही पूछे तो इनके अंदर ये लक्षण नजर आते, लेकिन हम झुक जाते। तो ये महाराज जी ने ये दिखाया कि अगर तुम मेरे पास में हो तो माया तुम्हारी बात भी बांका नहीं करेगी, आएगी जरूर माया परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने एक ही दृष्टि से अंत किया। तो कहाँ डर बैठाया कि तू आश्रम में जाएगा तो तुझे संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बहुत सीरियस बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, भाई पे भी गई तो वो भी संपत्ति नहीं है नाम करा दी। तो इसलिए कहा कि सतगुरु है तो दोनों तरफ से धन है। और अगर माया के लिए सतगुरु को छोड़ दिया तो इधर से भी कंगाल और उधर से भी कंगाल।
इसलिए सुंदर साथ जी बहुत एक एक, ये नहीं कोई की स्टोरी है कोई सुन लिए सुना दी, इनके अंदर जो तत्व छिपा हुआ है वो तत्व, इनका मकसद ये है। बार बार क्यों रिपीट करा जा रहा है, ताकि इनके अंदर जो छिपे हुए रहस्य हैं उनको हम ले सके, और हमारे चित्त में ऐसे फील हो जाए कि अगर कभी जीवन में ऐसा प्रसंग घटित हो तो हमें एकदम अंदर से महाराज जी की आवाज है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में मुझे ये डिसीजन लेना है, और ले लिया तो समझे बीतक सुन सकते, नहीं तो वो ये कि एक बीतक ही रह जाएगी कि उनके साथ बीती और हम लोग नहीं सुन सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई और नया संकेत आया हो, क्योंकि जितनी बार भी सुनते हैं ना इतनी बार एक नया पॉइंट, अगर किसी सुंदर साथ के दिल में कुछ आ रहा है तो सुंदर साथ जी अनम्यूट करके अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। अभी से में का अब देखो हम कितनी, हमें सारी उम्र बीत की मुकदमा लड़ते लड़ते, यानी कि इस शरीर से रिश्तेदार मतलब कि अपने आप को इनके साथ ही तो मुकदमा लड़ रहे। अब मुकदमा लड़ना में किसके, अपने आप के साथ, क्योंकि हमारी मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा जीव है, यो हमें राज्य की बाधा से अगर हमारे बीच में आ रहा तो हमें लड़ना अपने आप से, किसी और से नहीं लड़ना अब हमें, क्योंकि हमारे शरीर हमारे बाधा बीच में हमारा तनाव है, और हमारे जो बहुत करीबी सगे संबंधी है, हमें इनसे मुकदमा लड़ना। यो मुकदमा अब आत्मा का, अरे इस जीव का, और अपने 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 आप से मुकदमा जी ये जो हमारे सुंदर साथ हमें सीख दे के गए, अगर देखो तो मैं कैसे लड़ना और कैसे मुकदमा लड़के और अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके बिल्कुल यहाँ से सरल भाषा में लिखना, तो यो पर्पज अब हमारा है। प्रणाम जी। बहुत बहुत अच्छा महबूबा जी, और न्यायाधीश और जज जज बैठे हैं हमारे राज्य में, है ना, जज न्याय करेंगे, और वकालत कर रही है हमारी इंदिरावती जी, आते हैं सिंधी सिंधी में आते हैं, बहुत अच्छे लगे, है ना, लेकिन इसमें जीत भी धनी आत्मा की ही करेगी। बहुत अच्छी सुंदर सा, किसी और सुंदर सा का भाव है तो जरूर बताओ। आनंद से क्यों बोल रहा है? हाँ जी प्रणाम जी। कौन? हाँ जी, जैसे ये पूरी भी तक चली रहा मतलब महाराज जी की, और मूल भी तक भी चला है हमारी, तो इनमें तो जो आपने ही बोला अक जैसे पहले तो पूरी भी तक सुनाई राज जी महाराज जी गुरु महाराज जी ने, और अब उस भी तक को दोबारा दोहराया जा रहा है सब सुंदर साथ के माध्यम से, तो उसमें तो हमें अंदर से जैसे कि नुआई अक अंदर से सतगुरु महाराज जी हमें कैसे बतावे, जैसे कोई पॉइंट आया हमारे जीवन में कोई घटित हुआ, तो अंदर से हमें से भी तक सुनकर ऐसा लगा कि अंदर सतगुरु महाराज जी हमें कह रहे, मतलब कि सतगुरु महाराज जी उस चीज को आगाह कर रहे हैं हमें क्या सही है क्या गलत है, इस बी तक का कौन से पॉइंट कौन सा कहाँ घटित हो रहा, जो सुनाया जा रहा हमें दोहराया जा रहा डबल डबल दोहराया सुंदर साथ इतनी मेहनत कर रहा, तो हमें उस समय तय ये भी तो एक पहचान होनी ना अंदर, जैसे कि सतगुरु महाराज जी पॉइंट कद कहा था और वो अंदर चित्त में है, और वो कहाँ काम आना, कहाँ से उसकी मतलब अंदर से लिकड़ा और वो कहाँ माइंड में आया कहाँ, तो वो अंदर होना जो आपने बात कही 100% सही बात है, अंदर हमें पता लगा है जा अकंदर सतगुरु महाराज जी उस सुंदर साथ के माध्यम से क्या क्या हम तुरंत आवे एक दिन कुछ पॉइंट चला तो सुंदर साथ के साथ क्या हो गया, तो अंदर से ऐसा लगा सतगुरु महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं, तो अंदर जो दबा पड़ा, लेकिन यो निकला इसका सतगुरु महाराज जी के अंदर से, जो हमने कह रहे हैं अंदर सब कुछ है, वास्तव में अंदर सब कुछ है, लेकिन उसे जगाना भी तो पड़ा, जैसे सतगुरु महाराज जी जगा रहे हैं अब जा में सुंदर साथ के माध्यम से सबके, अब सब सुंदर साथ को क्यों दे रखी जी, इसमें भी तो कोई रीजन ही होगा ना, हर एक सुंदर साथ से क्यों बतवा रहे सुंदर साथ सबको अलग अलग दे रखी, तो क्या पता कौन सा
कौन सा घटी, कौन सा कहाँ चुभ जाए, और कौन सा अंदर से लिकड़ का जो दबा पड़ा वो लिकड़े एक दूसरे माध्यम से काटने का है वो। जो सुंदर साथ को चलाया जा रहा, एक बोलेगा दूसरा अंदर सुंदर साथ से लिकड़ेगा, अंदर है ये पॉइंट और दबा पड़ा था, और ये तो मुझे पता मिलता है क्यों लिकड़ा, तो कैसे लिकड़ा, सतगुरु महाराज जी से घोल घोल का प्यार है, तो सब सुंदर साथ के माध्यम से घोल के प्यार है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी आनंदी सखी जी ने अपने भाव रखे, और किसी सुंदर साथ के हरियर से किसी आ बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं तो यही कह रही थी, जो मैं को भाई ने बताया ना जी, बहुत अच्छा बताया। मुकदमा ना जी अंदर से चल रहा है। और जो इसमें एक और भी आया कि जैसे मुकदमा तो इंद्रावती सखी लड़ रही है, लेकिन मुकदमे को जीतने के लिए ना जी सबूत भी चाहिए हो। अब वकील है ना, सबूत की जरूरत भी पड़ा है वकील को। तो ना वो सबूत ना ये रतन बाई जी कर रही जी, वो कार्य सब सुंदर साथ के जीव को ना वही देखा है अंदर झांक झांक कर कि किसके अंदर सही क्या है और गलत क्या है। अब वे सबूत ना वे इकट्ठे कर रही, सही एक तरफ और गलत एक तरफ। तो वे यूं कह रही कि मतलब जो ज्यादा सही सबूत होंगे, देखो जो उसी की सुनवाई हो गया। अब मान लो सबूत तुम्हारे हैं, कहना गलत, उसे तो फांसी पे चढ़ाया जाएगा जी, वही यम की फांसी लगेगी, 84 लाख योनि में घूमेगा। तो किसके हाथ में है मुकदमा? राज जी महाराज जी के हाथ में। जो वाणी में भी बताया कि पहले तो मैंने ये इन्हें दे रखे थे सबको, भाई ये हुक्म मैंने पहले इन्हें दिया था अक्षय ब्रह्म को, इन्हें सबको आदि नारायण को दे, लेकिन ये हुक्म ना अब मैंने खुद अपने हाथ में ले लिया। यानी कि खुद अपने हाथ में ले ले, वो वकालत वे खुद कर रहे जी। चाहे वो सबूत इकट्ठे करो या किसी को समझा रहा भी आया कि मार से डांट से, चाहे मैं कैसे समझाना, यही तो इकट्ठा करना जी। उन्हें रतनबाई को हुक्म दे रखा ना सब सुंदर साथ को। अब वकालत करने के लिए जब भी खड़ी होंगी, जब मान लो अपना सबूत ज्यादा हो, अपने सुंदर साथ के प्रति अच्छे विचार ज्यादा होंगे, उन्हें झाक झाक को नहीं पता जी अंदर क्या, किसके अंदर क्या है। हम एक दूसरे को यहाँ जानते नहीं जी, मन के हिसाब, ये मन की गति इतनी ज्यादा, हम एक सुंदर साथ के अंदर का भी नहीं जानते जी, लेकिन उन्हें सब कुछ पता कि कौन कितना करे और कितना कहाँ जा रहा है, कहाँ तक इसकी पहुंच है, कहाँ तक इसके अंदर कितना इकट्ठा हो गया, कितना परम धाम का होगा, कितना यहाँ संसार का होगा। बिल्कुल सही। तो गवाही हमारे रतनबाई जी तैयार है कि मैं दूंगी गवाही तुम्हारी, तुमने सही किया कि गलत किया, है ना। बहुत हाँ अच्छे। जी, इस लायक बना रही ना वे जी। अब नहीं तो शर्म आवेगी, जैसे उन्हें शर्म आई कि मेरे तो गले में माला डल गई, हमें भी ऐसे ही शर्म आवेगी। जो वे तो बचावेंगी अपने सुंदर साथ को, लेकिन शर्म तो इस जीव को आवेगी जी बहुत, क्योंकि कि मैंने क्या करा और वे मेरी वकालत कर रहे। बहुत बहुत अच्छा तरीका है सुंदर सा जी। कहते हैं ना कि बुराई को नफरत को जीतना है तो प्यार से पेश आ जाओ, लेकिन हम ना इनको फॉलो नहीं कर पाते। अगर किसी को क्रोध आ रहा तो नरमाई से पेश आ जाओ, लेकिन उसकी हमारा स्वभाव क्या है, अगर उसने एक शब्द कह दिया तो हम बदले में 10 शब्द कहेंगे तब शांति करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, और आग बबूला हो जाता है। लेकिन महाराज जी ने कितनी नम्रता से कहा कि तेरे अंदर अहंकार है तो चल मैं तेरे पैर छुआ दूंगा उनसे, तो तू सब मर जाएंगे। तो एक दूसरे को विपरीत भाव से काटा जाता है। तभी तो ये हथियार है, अगर इनको इस्तेमाल कर ले तो सार्थक है, नहीं तो कहना ये वही। लो बात है, यही तो जागरूकता है। होली। अगर नहीं होगा ना तो यही फिर इसका मतलब जागरूक नहीं है। जागने का मतलब ही क्या है, कहते हैं ना कि भाई हौसले पड़ेगा, मतलब समझ पड़ेगा हथियार है। मान लीजिए अगर मेरे घर में सारे हथियार रखे हैं, अगर चोर घुसा है और मेरे पे कोई हथियार चलाने का मुझे होश ही ना आए, तो उनकी कुछ वैल्यू रही नहीं। तो जागने हाँ का जी, मतलब भी यही है कि हम हर समय जागृत अवस्था में रहे। जागृत अवस्था का मतलब कि हमें माया से कैसे फेस करना है, कोई सिचुएशन आए तो कैसे करना है, और हर पल हम किस तरह से अपने आत्माओं में आना ही वास्तव में जागरूक। केवल ये नहीं कि पूरा पूरा ज्ञान हो गया, ज्ञान तो सब हो गया, जैसे हथियार तो सब घर में है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है, तो वो नीली माना। तो इसी तरह से ये महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक तुम आत्मभाव में नहीं आते, दृष्टा भाव में नहीं आते, और इस माया से भी तुम कुछ सिचुएशन को फेस नहीं करते, तो उसे जागा हुआ नहीं कहा जाए, फिर वो सोए हुए की कैटेगरी में। तो जागे की यही पहचान है। वही तो जी, जब जागा हुआ होगा हथियार चलाने आवेंगे, फिर माया आने की नहीं पास। हाँ, फिर तो दुख में भी सुख ले मत मानो, इस दुख रूपी जीवन में भी सुख लेंगे फिर। वो तो हाँ महामत जी, एक कल भी आ रहा था जी, कल के प्रसंग में सभी आया था बाद में, कि जैसे वे नाले पर खड़ी थी लाजवंती, और उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था, आगे नाला था। तो उन्हें महाराज जी ने कहा कि ये रास्ता छोड़कर तुम इधर को आओ, खजूर के पेड़ के पास को।
तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शून्य निराकार में खड़ी हूँ आत्मा, और वहां से जाने के लिए उसे रास्ता नजर ना रहा हो। अगर डूबा तो फिर शून्य निराकार में डूब जाएगी, कि सतगुरु महाराज हाथ ऊपर उठा कर निकल ले तो शून्य निराकार से जब पार हो जी, ये जीव नहीं हो नहीं पाता। ये तो बहुत ऐसा लगा जैसे प्रेम रूपी रास्ता पकड़ कर, जैसे खजूर का पेड़ बताया ना, प्रेम रूपी रास्ते में को आ जाओ तो मर मैं थारे साथ हूँ और खींच लो ऊपर। तो ऐसा महसूस हुआ था जी। इन्हें ध्यान से सुने ना सिंह साहब जी, हर पर्सन को दोबारा से सुने ना तो बहुत अच्छा था। कल जब तुम वर्णन कर रहे थे तो मेरे भी अंदर विचार आए थे, क्योंकि फिर मीटिंग एंड हो गई थी कि देखो कीचड़ भरा हुआ सब जगह, और फिर नाला भी है। तो नाला क्या है? संसार का मोह माया, गंदा नाला। फिर उन्होंने क्या कहा कि पुल से उतर जाओ। तो पुल कौन सा होगा? ये ज्ञान रूपी पुल। इसी ज्ञान से नाले को छोड़ सकते हैं हम। जब तक इस नाले का नहीं पता होगा, इस संसार की वास्तविकता का नहीं पता होगा, तो हम संसार को नहीं छोड़ पाएंगे। फिर किस पे जाना? कि नहर की पटरी पटरी चले जाने, बस। खजूर का पेड़ क्यों बताया? ध्यान देना, हमारे भारत सागर में 3 सृष्टियों का वर्णन किया गया है। इस जीव सृष्टि को बताया गया है गेहूं, ईश्वर सृष्टि को बताया जी गया है खजूर की खेती, और ब्रह्म सृष्टि को बताया अंगूर की खेती। तो क्यों? क्योंकि सृष्टि है ना, खेती का मतलब सृष्टि जो बनती है। तो गेहूं कैसा हो गया? जिसके अंदर रस नहीं है, बहुत कठोर है। उसको क्या करना पड़ता है? ये तो बॉईल करना पड़ता है, पानी में भिगोना पड़ता है, तब नरम। जैसे जीव को गया तो मार देनी पड़ती है ना, दुख देने पड़ते, तब जाकर के नलता है ये। और खजूर खजूर मीठा तो होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मुलायम होता है, लेकिन अंदर उसके भी बीज होता है। और अगर अंगूर को देखे तो अंगूर बहुत ही सॉफ्ट होता है, रसीला होता है, उसके अंदर इतनी कठोरता नहीं होती। तो ये ईश्वर सृष्टि का मतलब क्या है? यहाँ ज्ञान से। तो इसलिए बताया कि इस नाले को छोड़कर उधर जाओ खजूर के नाके पर, यानी इस गंदे नाले को छोड़कर तुम ज्ञान के मार्ग को पकड़ लो। और ज्ञान का मार्ग पकड़ते ही तुम्हें वो प्रेम रूपी जमुना जी दिखाई देगी, नहर दिखाई देगी। उस नहर की पटरी 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 चले जाते जाना तो सतगुरु महाराज जी मिलते। तो सतगुरु से मिलने का ये रास्ता है, आत्मा की जर्नी है। बाहर से भले ही शरीर पर किसी आत्मा को माध्यम बनाकर, किसी शरीर को माध्यम बनाकर घटित किया है, ये लीलाएं हैं, धनी के हुक्म से हो रही है, और आत्मा पर लीला। तो ये आत्माओं की ये भी लीला ही है, कोई सामान्य नहीं है कि सामान्य है ये। हर एक लीला मूल मिला में बैठे दामदनी के निर्देशन पर हो रही है। किस रूह से क्या लीला करानी है, उस लीला के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, वो भी धनी है। तो विचार करें हर एक वक्त। इसलिए तो कह रहे कि बार बार ये ना समझे कि अरे मुझे तो पता चल गया, मैं नहीं। जब दोबारा से फिर मंथन करोगे ना इसको, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है। दोबारा से करने पे बहुत रस मिलता है, अगर आत्मिक दृष्टि से देखिए। और बाहर की दृष्टि से हो गया तो बस हो गया। ठीक है, सुंदर साथ जी किसी और का भाव है तो आप एंड्रेज करें जरूर। ठीक है सुंदर साथ जी, और किसी का भाव नहीं। चलिए, प्रणाम सुंदर साज। बाय जी। प्रणाम। हाँ जी, जब कहना आपका जो दोबारा दिखे ना, जैसे हमने एक बार सुन ली गौर से कोई चीज, जैसे राज्य की बात चल हाँ प्रणाम सुंदर साज। हाँ, जैसे राज्य महाराज जी की अभी तक की चल रही, चितवनी की सुन चल रही, और जब मैंने ध्यान से अकेले में सुना है ना, तो वाकई में गहराई में चल जाए। एक एक बार नहीं, 3 3 बार भी सुना है, जब भी बहुत कुछ निकला है। एक अखबार नहीं, 3 3 बार भी सुना है। मैं तो एक एक कैसेट को सुनू ना, तो फिर दोबारा पीछे हटाऊंगी, फिर दोबारा पीछे हटाऊंगी। तो जब ये बुद्धि में बैठा, जब ये हमारे बुद्धि में बैठ जा ना, तो नु समझो हमारे चित्त में सा अपने आप ही निकलने लगा कि ये नु थी